एहतशाम साहब, अभी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बात ही आजकल हम देख रहे हैं मुज़ाकरात की चल रही है, एक अच्छी तब्दीली है पीटीआई की जानिब से, लेकिन बात सारी है कि इसमें अब आपको दोनों फरीकैन संजीदा दिखाई दे रहे हैं इसमें, क्योंकि हुकूमत अब ये कह रही है कि सिर्फ अभी राब्ते हो रहे हैं, ये बहुत इनिशियल स्टेज है, तो खबरें क्या हैं वहाँ पर इस्लामाबाद में इस हवाले से? अब ना आपका इंट्रो भी अच्छा है और सवाल भी बड़ा अच्छा है। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि जो बुनियादी तौर पे आपने बात बताई कि मुज़ाकरात पे इत्तफ़ाक़ राय होना बड़ी बात है, और पीटीआई का ये कहना कि जी पार्लिमानी फ़ोरम को हम इस्तेमाल करें, ये अच्छी बात है, क्योंकि अदम इस्तेकाम ख़ास तौर पे 8 फरवरी के बाद जो मुल्क में चल रहा है ये किसी के लिए नहीं है, ये सुसाइडल है हमारी सियासत के लिए भी, हमारी इकानमी के लिए, हर चीज़ के लिए। अब सवाल ये है कि जी ये सारा प्रॉम्प्ट कैसे हुआ, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जब से ये बात हुई है जनरल फैज़ हमीद पे इंडाइटमेंट की बात हुई है, उसके बाद से मामला बहुत तप गया है, और कहा यह जा रहा है कि जी पैनिक भी है, डेस्परेशन भी है उस साइड पे। और मैं अगर 2-3 लोगों को कोट कर दूं जो पीटीआई में, मसलन ज़रताज गुल कहती हैं कि जी बानी पीटीआई ने कहा है कि बातचीत करें, जिससे भी करनी पड़ती है बातचीत करें, बात शुरू करें। सनाउल्लाह मस्ती खेल इंपॉर्टेंट आदमी है इनके पीटीआई के, उन्होंने कहा जी एनफ इज़ एनफ, हमें बातचीत करनी चाहिए, हम फौरी तौर पे बातचीत करेंगे। नबील कबूल तफरी के तौर पे कह रहे हैं कि जी पीटीआई पहले नखरे करती थी, अब हम नखरे करेंगे। अब सवाल ये है कि इसके बाद आगे क्या चीज़ है। अब ना देखें, कुछ लोग पीटीआई को ये कह रहे हैं कि जी आप गुड ऑफिस को इस्तेमाल करें अपने महमूद अचकज़ई के और मौलाना फजल रहमान के, और अपनी पार्टी के अंदर कोहियन पैदा कर लें। अलीमा बीबी का अलहदा ग्रुप है, बुशरा बीबी का अलहदा ग्रुप है, ये जो बनाई गई है पार्लिमानी कमेटी जो बातचीत के लिए, फिलहाल तो बुशरा बीबी खामोश कहते हैं कि इसमें गौर, उस पर आपने अज़मा बुखारी का बयान भी सुना है, वो इसलिए खामोश है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। जो कुछ भी है लोग कह रहे हैं कि जी गौर खान को इसमें शामिल करना चाहिए, नहीं किया गया। अब देखिए, हम ना जो बड़े वाज़ेह तौर पे कंट्रडिक्शन है, गौर खान साहब कहते हैं जी बिला मशरूत गैर मशरूत बातचीत की जाएगी। आज ही इन्होंने बात की है उमर यूब साहब ने कि नहीं जी हमारी तो शराइत है, वही एक है जी 9 मई पे और 24 दिसंबर पे जुडिशल कमीशन बनाएं, उसके बाद हमारे लोगों को रहा कराएं। अब देखिए, ये बात आ रही है जिस तरीके से इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन की बात की, तो इससे मामलात बड़े उलझ रहे हैं। एक छोटी सी मुलाकात हुई है, स्पीकर के पास गए हैं जाके, कुछ लोग कहते हैं, जो खबरें भी आई कि जी उनके भाई की ताज़ीद के लिए गए थे, कुछ लोगों का ख्याल है कोई इनिशियल बातचीत हुई है। देखिए, हमने हकीकत यह है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि फ़ाइनल कॉल के फ्लॉप होने के बाद ना अब पीटीआई पोजिशनल स्ट्रेंथ से बात नहीं करती, कि नहीं कर सकती। और आमतौर पे कहा जाता है कि जब भी आपके पास कोई पावर पॉलिटिक्स में एसेंशियली जो चीज़ होती है वो लेवरेज होता है, जो आपके पास अगर ना हो तो आप बातचीत जो है ना वो नहीं कर सकते, अपनी बात मनवा नहीं सकते। अब खबर आमना ये है, खबर यह है कि जिस तरह बातें चल रही थी कि मामलात किधर जाएंगे, तो कहा जा रहा है कि जी किसी सूरत में भी पीटीआई से संजीदा मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इसके लिए वो कहते हैं कि जब से वो जो उन्होंने ये अल्टीमेटम दिया हुआ है, ये जो कॉल दी हुई है जो 14 दिसंबर की, अब उन्होंने 15 दिसंबर कर दी सिविल नाफरमानी की, इसको अंडू करें, डिक्लेयर करें कि ये नहीं होगी। और वाक़तन अगर आप चाहते हैं कि गैर मशरूत बातचीत, तो बातचीत उस वक्त होगी, उससे पहले नहीं हो सकती। अब ये सारी चीज़ें जो है ना इस्लामाबाद में कैपिटल में हलचल मची है कि पीटीआई ने एक पोजीशन ली थी, वो उनको सॉरी करके पीछे भी हटना पड़ा। फैज़ हमीद का मामला भी सबके सामने आ गया। अब व्हाट नेक्स्ट? अब कहा यह जा रहा है कि ये बातचीत नहीं हो सकती। अगर आप कोई रिलीफ लेना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको अपनी स्टेप बैक करना पड़ेगा, लफ्ज़ यूज़ किया गया, और जो आपने एक पोजीशन ली उसे पीछे हटना पड़ेगा। दूसरी बात है, हमने ये कहा जा रहा है कि जो अभी एस्टैब्लिशमेंट है वो इस तरह सोच रही है, वो कहते हैं कि जी हमारे लिए कोई बानी पीटीआई के लिए कोई मोहब्बत नहीं है, ये जो मत जनरल बाजवा की थी, हम तो इसको रिवर्सल इसका कर रहे हैं, अनवाइंड कर रहे हैं चीज़ों को। तो अब सूरत हाल अब ना जिस तरफ जा रही है, अब उससे लगता नहीं है कि बातचीत का दरवाज़ा खुलेगा, अनलेस कि जो इस वक्त पीटीआई मुश्किल में फंस गई है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये जिस तरीके से फैज़ हमीद की कनामन समझ आ रही है, 40 से 50 मुलाकातें सियासी लोगों से करना, और फिर ये जो खाकवानी साहब हैं, इजाज़ खाकवानी साहब पीटीआई के, उन्होंने दावा किया हुआ है कि जी 40 मुलाकातों को तो मैं गवाह हूँ, जो अपने फैज़ अमीर में और बानी पीटीआई के दरमियान में इस्लामाबाद के एक किराए के घर में जो जहांगीर तरीन ने लेके दिया हुआ था, इसाक खाकवानी, ये वहाँ पे बातें होती थी, और उनकी इंटरफेरेंस तो अब सब जगहों पे साबित होगी। लिहाजा इस स्टेज पे अब एक ही तरीका रह गया है कि ये बिला मशरूत, और वैसे भी आमना इस बात से आप एग्री करेंगी कि दो लोगों की बात करनी हो, मुल्कों की बात करनी हो, इंटरनेशनल सतह पे बात करनी हो,
प्री कंडीशन के साथ कभी मसले नहीं हल होते। आपको बगैर शराइत के सामना आने पड़ेगा, और ये लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है कि ये जो अल्टीमेटम दिया है इससे वापस हटें, और ये अपना जिसको कहते हैं कॉल को वापस लें, उसके बाद सोचा जाएगा। तो मेरा ख्याल है अब PTI के अंदर एज वी स्पीक इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि ग्रुप्स बैठे हुए सर जोड़ के, किसी को समझ नहीं आ रही। अब कहा जा रहा है कि आज रात को मुलाकात करने की बात हो रही थी कि शायद जाएंगे उमर अयूब बानी PTI से मिलने, उनको कन्विंस करेंगे कि जी सूरत हाल हमारे हक में नहीं जा रही, लिहाजा आप बिला मशरूत बातचीत की इजाज़त दें। तो मेरा ख्याल है इस वक्त जो मुसीबत में है PTI है, उनको चाहिए कि कोई अपनी जगह बेहतर बनाने के लिए, कोई बातचीत का दरवाज़ा खोलने के लिए ये गैर मशरूत बातचीत का दरवाज़ा शुरू करें, शायद फिर बात गैर मशरूत होने चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।